हे गाइस, तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जब तांगसंग ब्लू गोल्ड क्लैन वापस जाता है, फिर इसे पता चलता है कि जो एल्डर्स को इसने सु आन्यू के साथ में सेंड किया था, इनके ग्रुप पे अटैक हो गया था और इनमें सु आन्यू इंजर हो गया था और इसके क्लैन के एल्डर्स भी मारे गए हैं। ये सु आन्यू के पास में क्रिस्टल सिटी गया हुआ था इसे हील करने के लिए। यहाँ पर डार्क डीमन एम्परर आ जाते हैं जो कि इस अटैक के पीछे भी थे। अब आगे इस सीन को देखकर सु आन्यू सोचता है, जब किंग कोंग एम्परर मारे गए थे उस टाइम पे, फिर क्या वो ट्री एंसेस्टर के कारण से मारे गए थे या फिर जिन मियाओलिन, क्या ये अपने पावर से किल किया था? अब इसे भी डाउट होने लगता है इस सीन को देखकर, क्योंकि जब इसका स्पीयर डार्क डीमन एम्परर के आर पार जाता है, फिर ये फील नहीं करता कि डार्क डीमन एम्परर थोड़ा सा भी रोकने का ट्राई कर रहे हो, जैसे कि ये फ्रीज हो गए थे उस टाइम पे। सु आन्यू को नहीं पता कि तांगसंग अपने ही पावर से इसे होल्ड किए हुए है। इसके बाद में अब एल्डर आते हैं लियू वेई और ये सु आन्यू को कहते हैं, ठीक है, इसने ऑलरेडी एंसेस्टर कोड को रिपोर्ट कर दिया होगा, टेंशन लेने का बात नहीं है, थिंग्स को हैंडल किया जा सकता है। सु आन्यू भी सर हिलाता है। ये कहते हैं हमें डार्क सिटी को भी कंट्रोल में ले लेना चाहिए, मगर इसके लिए तुम्हें चिंता करने का जरूरत नहीं है। पहले हमें डार्क ड्रैगन क्लैन को अपने कंट्रोल में लेना होगा, उन्हें सिटी के लिए फाइट करने दो। अगर वो करना चाहते हैं तो फिर अगर डार्क डीमन क्लैन हमारे कंट्रोल में होगा, फिर इससे हमारा क्लैन भी स्ट्रॉन्ग बनेगा और साथ ही बाद में हम डार्क सिटी को भी कंट्रोल में ले सकेंगे। पहले इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा एम्परर बनना और साथ ही बाद में हम डार्क सिटी को भी ले सकेंगे, मगर उससे पहले तुम्हें काफी लो प्रोफाइल को रखना होगा। सु आन्यू भी कहता है, हाँ ये सही है, क्लैन का पूरा ही अफेयर्स आप हैंडल कर लो, मैं आगे के थिंग्स को प्रिपेयर करता हूँ और एम्परर बनने का तैयारी करता हूँ। एल्डर अब इससे पूछते हैं, तुम जिन मियाओलिन के बारे में क्या सोचते हो? इस पे ये कहता है, एल्डर आज के बैटल के बाद मैं अब सोचता हूँ कि वो जितना दिखता है उससे काफी ज्यादा अपने थिंग्स को हाइड करता है। इसका पावर क्या है अब मैं भी नहीं जानता। आज के बैटल में लग सकता है कि मैंने और बीइंग ऑनजी ने मिलकर ये किलिंग किया है, मगर स्टार्ट से लेकर एंड तक में इस बैटल को उसने ही कंट्रोल किया था। मेरे करंट पावर के साथ में मैं एक एम्परर को डिफीट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उसके पास शायद अभी उतना पावर है कि वो लो लेवल एम्परर को डिफीट कर सकता है। ये कहते हैं, मैंने उसे एक बार कहा था कि जब तुम एम्परर बनना फिर मेरे लिए थोड़ा स्पेस छोड़ देना। इस पे उसने कहा था कि मेरे लिए स्पेस काफी रहेगा जब मैं एक एम्परर बनूंगा, और उसने ये कर भी दिया है एक एम्परर को किल करके। लियू वेई भी कहते हैं, मुझे लगता है कि उसे कोई भी रोक नहीं सकता है और उस जैसा पर्सन तुम्हारा फ्रेंड है, फिर उसे हमारे क्लोज ही रहने में हमारा भलाई है। वो अकेले ही डिस्ट्रक्टिव ड्रैगन को कंट्रोल कर सकता है, उस तरह का पर्सन हमारा एनिमी तो नहीं बन सकता। एल्डर कहते हैं, तुम्हें उसे कम्पीट नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें उसे कुछ थिंग्स को सीखना चाहिए, वो तुम्हारा काफी हेल्प कर सकता है। सु आन्यू भी कहता है, मुझे लगता है कि इस बार वो हमारे क्लैन में हमारा सेवियर बनकर ही आया है। इधर ये न्यूज एंसेस्टर कोड पे भी चला जाता है। टिहानु एम्परर कहते हैं, क्या एक और एम्परर मारे गए हैं? जब इसे पता चलता है कि ये एम्परर कोई और नहीं बल्कि डार्क डीमन एम्परर मारे गए हैं, फिर ये भी काफी सरप्राइज होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैसेंजर कहता है, हमें पता चला है कि डार्क डीमन एम्परर ये क्रिस्टल सिटी में गए थे कुछ दिन पहले। सु आन्यू ये जियानमो सिटी से ब्लू गोल्ड क्लैन के एल्डर को लेकर अपने सिटी आ रहा था। रास्ते में इस पे अटैक भी हुआ था और ये इंजर भी हो गया था और ब्लू गोल्ड क्लैन के एल्डर मारे गए थे। इनका हड्डी तक भी नहीं मिला था किसी को भी। अभी डार्क डीमन एम्परर ये क्रिस्टल सिटी गए थे वहाँ पे सिटी पे कब्जा करने के लिए, मगर उससे पहले ही जिन मियाओलिन वहाँ पे जाकर सु आन्यू को हिल कर चुका था और डार्क डीमन एम्परर ने सिटी पे अटैक कर दिया था। इस अटैक में तीनों हाफ एम्परर मिलकर फाइट किए और डार्क डीमन एम्परर को किल कर दिए। ये सुनकर यहाँ पे जो भी एम्परर बैठे हैं इन सभी का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। मैन मथ डीमन एम्परर कहता है, जिन मियाओलिन वहाँ पे क्यों था? लास्ट टाइम किंग कोंग एम्परर के मारे जाने के टाइम पे ये वहाँ पे था और इस बार भी ये वहाँ पे था और इस बार भी इस घटना में इसका ही हाथ है। टियानयांग एम्परर भी यहाँ पे हैं और ये कहते हैं, ब्लू गोल्ड क्लैन के एल्डर पे जिसने भी अटैक किया था ये साफ है वो डार्क डीमन एम्परर ही था। उसने सोचा भी नहीं था कि जिन मियाओलिन वो जाकर सु आन्यू को हिल भी कर देगा और तीनों मिलकर उस पे अटैक भी कर सकते हैं और उस अटैक में वो मारा भी जा सकता है। डार्क डीमन एम्परर के मारे जाने के बाद रिचन एम्पायर को वैसे भी बेनिफिट ही होगा और इनके जाने के बाद अब टिहानु एम्पायर का पावर भी कम हो गया है। इतने में गार्ड आता है और कहता है, जिन मियाओलिन यहाँ पे आप सभी से मिलने के लिए आया है। ये सुनकर दूसरे भी सरप्राइज होते हैं, अभी अभी ये कांड हुआ है और ये यहाँ पे भी आ गया है, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ये खुद ही चलकर यहाँ पे आ जाएगा। तांगसंग यहाँ पे आता है और थिंग्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करता है कि जब ये एंसेस्टर कोड को छोड़कर अपने सिटी में गया था ये रिट्रीट में चला गया था और जब ये बाहर आया फिर इसे बैड न्यूज मिला कि सु आन्यू इंजर है और इसके क्लैन के एल्डर मारे गए हैं। तांगसंग कहता है, मैं तुरंत ही क्रिस्टल सिटी के लिए निकला, वहाँ पे गया तो देखा कि सु आन्यू वो सीरियस था। मैंने उसे अपने लाइफ एनर्जी से उसका जान बचाया। जब मैंने उसे पूछा उस दिन क्या हुआ था, उसने कहा कि अटैक सडन था और उसने ध्यान नहीं दिया था कि किसने अटैक किया था। तभी डार्क डीमन एम्परर भी वहाँ पे आ गए थे, ना चाहते हुए भी हमें उनके साथ में हार्ड बैटल फाइट करना पड़ गया था और इसमें वो मारे भी गए। तांगसंग इतना इजीली बताता है कि ये सोचते हैं एक एम्परर का डेथ हुआ है और ये इतना आसानी से कैसे कह सकता है एक एम्परर मारा गया है। टिहानु एम्परर कहते हैं, फाइट को डिटेल में एक्सप्लेन करो। तांगसंग कहता है, सु आन्यू और मी गोंजी दोनों अटैक को हैंडल कर रहे थे, मैं सपोर्ट दे रहा था और लास्ट में इन दोनों का अटैक कनेक्ट हुआ जबकि टीम वर्क काफी अच्छा था और इस कारण से वो मारे भी गए। टिहानु एम्परर कहते हैं, सभी ने सुना, इसमें जिन मियाओलिन का कोई गलती नहीं है, वो बस वहाँ पे हेल्प करने गया था और वैसे भी ब्लू गोल्ड क्लैन को अभी हमने न्यूट्रलिटी अनाउंस किया था, फिर कैसे कोई इसके क्लैन के एल्डर को
किल कर सकता है। जिन मियाओलिन और दूसरे अपने सेल्फ डिफेंस में अटैक किए थे और वैसे भी वो एक विलन था जो कि विलन का मौत मरा है। अभी हमें डिस्कस करना चाहिए कि डार्क सिटी को कौन हैंडल करेगा। ये सुनकर दूसरे एम्पर का भी एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है कि एक एम्पर मारा नहीं गया और ये सिटी के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन ये कर भी क्या सकते हैं। टियानु एम्पर कहते हैं जिंगफिंग डिमन एम्पर के पास में कोई भी सिटी नहीं है, इन्हें ही हैंडल करने देना चाहिए फिलहाल के लिए। जिंगफिंग डिमन एम्पर इस सिटी को लेकर अब खुश हो जाते हैं। ये खुद का एक सिटी हमेशा से ही चाहते थे और इन्हें मिल भी चुका है। जबकि इधर ये चल रहा था, फिर शू आन्यू ये भी स्मार्ट है कि डार्क सिटी चला गया है ताकि ये जाकर सिटी के जो भी फंड्स और सेविंग है ये इसे हासिल कर सके और साथ ही वहाँ पे डार्क ड्रैगन क्लैन पे कब्जा भी कर सके। इसके कारण से फ्यूचर में ड्रैगन क्लैन काफी स्ट्रॉन्ग भी बन सकेंगे। इधर एंसेस्टर कोर्ट में जिंगफिंग डिमन एम्पर को डार्क सिटी तो मिल जाता है। तांगसेंग भी नहीं सोच रहा था ये इनका अनजाने में हेल्प भी कर देगा कि इन्हें एक सिटी भी मिल जाएगा। इस तरह से इस डिस्कशन में तीन एम्पर तांगसेंग को वॉइस ट्रांसमिशन सेंड करते हैं कि ये इनसे डिस्कशन के बाद में आकर मिले। फर्स्ट तो इमोर्टल डिमन एम्पर है, सेकंड टियानयांग एम्पर है और थर्ड जिंगफिंग डिमन एम्पर है, जो कि इन्होंने तांगसेंग को वॉइस ट्रांसमिशन भी सेंड किया है। थोड़ा सोचने के बाद तांगसेंग डिसाइड करता है कि पहले ये टियानयांग एम्पर के पास में जाएगा इनसे मिलने के लिए। जब ये इनसे मिलने इनके पैलेस में आता है, फिर टियानयांग एम्पर अब तांगसेंग को कहते हैं अब तक के हजारों सालों में एक भी एम्पर मारा नहीं गया था, मगर तुम अब तक 2 एम्पर के मारे जाने के पीछे के कारण बन चुके हो, ये सही नहीं है तुम्हारे लिए। इस पर तांगसेंग कहता है मैं कर भी क्या सकता था, उसने मेरे लोगों के अगेंस्ट में एक्शन लिया, मुझे तो कुछ ना कुछ करना ही था, वैसे भी इसमें हमारा ही फायदा है रिचन एम्पायर का। जबकि एक एम्पर का पोजीशन खाली है, फिर 4th रैंक जो कॉम्पिटिशन में आई थी यानी कि जी चेन जो कि आपके ही क्लैन से है, अब इसे चांस मिलेगा, एक एम्पर बनेगा। ये सुनकर ये भी कहते हैं हाँ ये सच है, मगर इसमें कुछ डिस्कशन भी हो सकता है, बट चांसेस काफी ज्यादा है। और इस न्यूज को सुनकर इनका मूड भी अब सही हो जाता है और ये कहते हैं तुम्हें आगे से ध्यान रखना चाहिए। ये कहते हैं तुम्हें फास्ट पहले एम्पर के पोजीशन पे चले जाना चाहिए, तभी तुम अपने डेस्टिनी को कंट्रोल भी कर सकोगे। एंसेस्टर कोड तुम्हारा हेल्प करेगा तुम्हें रिसोर्सेज देने में। ये पूछते हैं तुम अभी कितना क्लोज हो एम्पर के लेवल से। इस पे तांगसेंग कहता है मेरा अभी डिफरेंट एबिलिटीज है, जैसे कि क्रिस्टल ड्रैगन एबिलिटीज है जो कि मुझे उनसे मिला था। अभी भी ये स्किल मेरे बॉडी में फुली मर्ज नहीं हुआ है इस समय में, और डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टीज को भी मर्ज होने में समय लगेगा। साथ ही लाइफ एनर्जी को एज ए कोर में यूज करने वाला हूँ जब मैं ट्रिबुलेशन को क्रॉस करूंगा। इस पे ये कहते हैं जो भी करना है फास्ट करो और साथ ही तुम्हें डीपर रूल्स को भी टच करना होगा ताकि तुम पावरफुल एम्पर भी बन सको। तांगसेंग सरी लाता है। तांगसेंग कहता है मैं एक बार मी गोंजी को जाकर प्रपोज कर दूं, फिर मैं ट्रिबुलेशन के लिए भी तैयारी करना स्टार्ट कर दूंगा। टियानयांग एम्पर कहते हैं ब्लू गोल्ड क्लैन हमेशा से ही लो प्रोफाइल रखते थे, तुम्हारे आने के बाद अब ऐसा क्या हो गया कि तुम सब अब इतना हाई प्रोफाइल रखने लगे हो कि इस तरह से तुम अब सब काम कर रहे हो। इस पर तांगसेंग कहता है अगर ऐसा नहीं होता फिर ट्री एंसेस्टर मारे जाते, हमारा ब्लू गोल्ड क्लैन भी डिस्ट्रॉय हो जाता। ये सुनकर ये भी साइलेंस हो जाते हैं और ज्यादा कुछ खास नहीं कहते। यहाँ से अब तांगसेंग इमोर्टल डिमन एम्पर के पास में आता है। इमोर्टल डिमन एम्पर तांगसेंग को देखकर पूछते हैं मैं जानना चाहता हूँ कि डार्क डिमन एम्पर मारा कैसे गया। मैं काफी क्यूरियस हूँ इस बात को लेकर, तुमने जो एक्सप्लेन किया है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो कैसे मारा गया। डार्क डिमन एम्पर वो जानता था कि वो लो लेवल एम्पर है और वो मरने से काफी डरा भी करता था, फिर वो उस जैसे सिचुएशन में भागा क्यों नहीं। इस पर तांगसेंग कहता है वो सिचुएशन स्पेशल था। डार्क डिमन एम्पर ने अपने पर्ल ऑफ डूम को यूज किया था बैड लक को फैलाने के लिए, उसे रोकने के लिए मैंने अपने डिवाइन पावर का यूज किया था। इस कारण से बैड लक उन पे ही भारी पड़ गया और एक पल के लिए वो अपने गार्ड को लूज कर दिए थे और वो फ्रीज हो गए थे, जैसे कि उन पे ही बैड लक का फोर्स हावी हो गया हो। और ये मौका पाकर मैंने उन्हें होल्ड कर लिया और शू आन्यू वो क्रिस्टल सिटी के पावर को खींचने लगा था और उस पावर को गैदर कर अपने स्पीयर में वो एक जोरदार अटैक किया, जिसके कारण से डार्क डिमन एम्पर को हैवी डैमेज मिला और फाइनली मी गोंजी अपने स्वॉर्ड से अटैक की और उस अटैक में डार्क डिमन एम्पर मारे गए थे। अब ये पूछते हैं फिर मी गोंजी वहाँ पे क्या कर रही थी, उसके सिटी से तो क्रिस्टल सिटी काफी दूरी पे है। इस पर तांगसेंग कहता है जब मुझे शू आन्यू का न्यूज मिला था मैं उस टाइम पे ही गेस कर सका था इसके पीछे में कौन हो सकता है। मैंने मी गोंजी को कांटेक्ट किया था और उसे जल्द से जल्द वहाँ पे पहुंचने को कहा था, वो टेलीपोर्ट करके वहाँ पे पहुंच सकी थी। मैंने शू आन्यू का हेल्प किया उसे हील होने में और डार्क डिमन एम्पर वहाँ पे वो भी आ गए थे अटैक करने के लिए। तांगसेंग कहता है हम बस खुद को डिफेंड करना चाहते थे और जब शू आन्यू मेरा फ्रेंड है मैं उसका हेल्प करना चाहता था। मुझे लगा नहीं था कि डार्क डिमन एम्पर वो इतना सीरियस होंगे हम सभी को किल करने के लिए और क्रिस्टल सिटी को हथियाने के लिए। वैसे भी मेरे क्लैन में टोटल 4 एल्डर हैं ग्रेट डिमन किंग लेवल के, मगर एक के जाने के बाद अब सिर्फ 3 ही रह गए हैं। इमोर्टल डिमन एम्पर कहते हैं तुम्हें जो करना है करो, मगर ध्यान रहे तुम्हारे कारण से 2 एम्पर अब तक मारे गए हैं। अगर एंसेस्टर कोड को लगा कि तुम्हारे कारण से दूसरे एम्पर का भी जान खतरे में पड़ सकता है फिर तुम पे एक्शन लिया भी जा सकता है। ये कहते हैं फिलहाल तुम्हें मी गोंजी से शादी कर लेना चाहिए, बाकी थिंग्स को भूल जाओ, हम उसे हैंडल कर लेंगे। इस पर तांगसेंग ने थैंक्स कहता है। यहाँ से अब तांगसेंग जिंगफिंग डिमन एम्पर के पास में जाता है। जब तांगसेंग इनके पास में आता है और जब ये तांगसेंग को देखते हैं फिर ये सोचते हैं इस टाइम पे ये पावरफुल है या फिर तांगसेंग इनसे ज्यादा पावरफुल है, जबकि ये लो लेवल एम्पर है। फिर इन्हें भी डाउट होता है। ये कहते हैं तुम्हारे कारण से मुझे इन सब में बेनिफिट हो गया है, मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता था। वैसे मैं लो रैंकिंग पे आता हूँ एम्पर रैंकिंग में, लेकिन फ्यूचर में तुम्हें कोई भी जरूरत होता है फिर तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हें जरूर सपोर्ट करूंगा। फिनिक्स क्लैन में सिर्फ मैं नहीं
हूँ तो ये याद रखना। इस पे तांगसंग कहता है मैं अभी इमोर्टल डीमन एम्परर के पास से ही मिलकर आ रहा हूँ। इस पे ये कहते हैं वो तुम्हें क्यों कॉल किए थे। तांगसंग कहता है उन्होंने मुझे कॉल किया था डार्क डीमन एम्परर का डेथ के डिटेल एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए और साथ ही कि मैं कब मी गोंजी के साथ में शादी कर रहा हूँ। ये कहते हैं कब कर रहे हो। तांगसंग कहता है बस मैं कैरी सिटी जाकर उसे प्रपोज करने वाला हूँ, फिर हम एंसेस्टर कोर्ट में आकर शादी करेंगे। ये सुनकर ये कहते हैं ये गुड न्यूज है, याद रहे हम सब तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, फिर तुम्हें चिंता करने का कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ के बाद तांगसंग पहले तो होटल में जाता है, फिर ये रेस्ट करता है, फिर यहाँ से ये अपने माउंटेन पे जाता है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। यहाँ पे आकर ये चेक करता है कि काम कैसा चल रहा है। जबकि ब्लू गोल्ड क्लैन का माउंटेन का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काम भी यहाँ पे ठीक ठाक चलता है। तांगसंग कुछ एडवाइस देता है यहाँ पे और जियानमू सिटी आ जाता है। यहाँ पे आने के बाद तांगसंग रेस्ट नहीं करता बल्कि ये गिफ्ट जो रेडी थे इन्हें चेक करता है और अपने क्लैन से 9th ईयर के पावर हाउस को लेता है और कुछ एल्डर को लेता है और पेगासस हॉर्स को लेकर ये निकलता है जियानमू सिटी से कैरी सिटी के लिए। इन दोनों सिटी के बीच की दूरी भी काफी ज्यादा है। पेगासस हॉर्स के साथ भी तांगसंग को करीबन हाफ मंथ लग जाते हैं जाने में। जबकि तांगसंग यहाँ पे कैरी सिटी में आ रहा था, तांगसंग को वेलकम करने के लिए कैरी सिटी में काफी सजावट भी किया गया है। रेड कारपेट भी लगाया गया है इसके वेलकम के लिए। पिकॉक क्लैन के एल्डर भी आते हैं बाहर में इसे वेलकम करने के लिए। प्रिंसेस तांगसंग के सामने में झुककर इसे ग्रीट करती है। जबकि ये हाफ एम्परर है, इसका स्टेटस भी काफी हाई है। आज के दिन के लिए मी गोंजी अपने कैरी सिटी में 3 दिन तक के सेलिब्रेशन का अनाउंस कर देती है। पूरा ही सिटी अब इन 3 दिन तक के सेलिब्रेशन करेगा। तांगसंग इस टाइम पे थोड़ा नर्वस भी फील करता है, जबकि आज का दिन इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट और काफी बिग है। तो फिर प्रिंसेस तांगसंग को लेकर अब एक हॉल में आ जाती है। इस हॉल में इंटर करने के बाद तांगसंग देखता है कि कोई भी इसके अंदर में नहीं है। हॉल पूरे तरीके से ही खाली है। अब हॉल का डोर भी बंद हो जाता है। तांगसंग जिन म्योलिन के रूप को छोड़कर अब तांगसंग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मी गोंजी भी आती है और तांगसंग के इस रूप को देखती है और इमोशनल हो जाती है। इस दिन का ये भी काफी दिन से वेट कर रही थी। फाइनली अब काफी डिफिकल्टीज के बाद ये दोनों एक साथ में होने वाले हैं। ये कहती है थैंक यू मुझे फाइंड करने के लिए, इस वर्ल्ड में आने के लिए। तांगसंग और मी गोंजी दोनों एक दूसरे के सामने में खड़ी होते हैं। मी गोंजी अपने वेडिंग ड्रेस में है। तांगसंग से पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। इस पे ये कहती है आई डू। तांगसंग वेडिंग रिंग को निकालता है। अपने स्पेस टाइम आर्टिफैक्ट के स्टोन को रिंग में डाल चुका है ये और इसी रिंग को ये मी गोंजी के फिंगर में डाल देता है। ये देखकर मी गोंजी भी काफी सरप्राइज होती है। ये जानती है कि आर्टिफैक्ट कितना इंपॉर्टेंट है तांगसंग के लिए। इसके साथ में तांगसंग काफी थिंग्स को भी कर सकता है। इन दोनों का डिवाइन सेंसेस भी रिलीज होता है। दोनों के बॉडी से गोल्डन लाइट भी आता है। इन दोनों का डिवाइन सेंसेस एक साथ में ब्लेंड होने लगता है। मी गोंजी के गले में नेकलेस भी साइन करता है। ये दोनों ही अब एक दूसरे से कनेक्ट होने लगते हैं। अब ये अलग नहीं रहे एक दूसरे से। तांगसंग अब इसे किस करता है और इसके साथ में इनका वेडिंग भी खत्म हो जाता है। इस प्रोग्राम के बाद मी गोंजी बाहर में जाकर ऑफिशियली अनाउंस कर देती है। कैरी सिटी के काफी मेजर रेसेस भी मी गोंजी के लिए गिफ्ट सेंड करते हैं। रात होते ही अब सिटी लॉर्ड मैंसन में तांगसंग, मी गोंजी, प्रिंसेस सियाओहे, शू क्वीन, मेयर, वुबिंग, एसवाई, चेंगजी, दुबाई ये सभी प्रेजेंट होते हैं और दावत एंजॉय कर रहे हैं। जब दुबाई और दूसरे को पता चलता है कि मी गोंजी ब्लू गोल्ड क्लैन के चीफ जिन म्योलिन के साथ में शादी कर रही है, फिर ये भी काफी सरप्राइज हुए थे कि ये क्या करने वाली है। मगर जब ये यहाँ पे आकर देखें फिर ये और भी सरप्राइज होते हैं। ये तो सोच भी नहीं सकते थे कि तांगसंग जिन म्योलिन हो सकता है। तांगसंग मी गोंजी को कहता है मुझे जल्द ही एंसेस्टर कोर्ट भी जाना होगा, वहाँ पे ऑफिशियली हमारा वेडिंग भी होगा। ये वेडिंग तांगसंग के साथ में था और वहाँ पे जिन म्योलिन ऑफिशियली मी गोंजी के साथ में दूसरे एम्परर के प्रेजेंट में शादी करेगा। उसके बाद ये दोनों रिट्रीट में जा सकेंगे और एम्परर बनने के लिए तैयारी भी कर सकेंगे। तांगसंग कहता है अभी हमने एक एम्परर को किल किया है और आगे क्या होगा कोई भी नहीं जानता है। हालांकि तिहानु एम्परर अभी भी कुछ भी कर सकता है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हालांकि वो अभी शांत है लेकिन कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हमें एक एम्परर फास्ट बनना ही होगा। जब एक बार तांगसंग और मी गोंजी एम्परर बन जाएंगे फिर उस टाइम पे ये प्लेन इन दोनों को रिजेक्ट कर देगा। उस टाइम पे इन्हें इस वर्ल्ड को छोड़कर भी जाना पड़ेगा। ज्यादा समय भी इनके लिए बचेगा नहीं उस टाइम पे, नहीं तो ये प्लेन ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मेयर कहते हैं अब तक काफी थिंग्स तुमने ह्यूमंस के लिए किया भी है, ये बात कोई भी भूलने वाला नहीं है। सभी अपने अपने ग्लास को ऊपर की ओर करके टोस्ट करते हैं। डिनर के बाद तांगसंग मी गोंजी को लेकर अकेले में आ जाता है। दोनों अकेले में टाइम स्पेंड करते हैं। तांगसंग कहता है मैं तुम्हें ढूंढते हुए इस वर्ल्ड में आया था। जब मैं इस वर्ल्ड में आया था उस टाइम पे मैं डिवाइन सेंसेस भी काफी वीक था और ये काफी डेंजरस वर्ल्ड भी है, खास करके ह्यूमन के लिए। मैं तो सोच रहा था कि मैं तो सर्वाइव भी नहीं कर सकूंगा इस वर्ल्ड में और शायद तुम भी मारी गई हो इस वर्ल्ड में, लेकिन गॉड मेरे साथ में थे, मैं तुम्हें ढूंढ सका था। मी गोंजी कहती है जब तुमने रीइंकार्नेशन का बात किया था कि मैं पिछले लाइफ में तुम्हारी वाइफ हुआ करती थी, उस टाइम पे मैं तुम्हारे इस स्टोरी को रिजेक्ट करती थी और तुम्हारे पास में मैं आना भी नहीं चाहती थी। मुझे उस टाइम पे कुछ भी याद नहीं था और मैं डरा करती। अगर तुम्हें आगे जाकर पता चलता है कि मैं वो पर्सन नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो, फिर तुम मुझे छोड़कर भी जा सकते हो। इस कारण से भी मैं काफी डरा करती थी। तुम मेरे साइड में होते हो, मेरा सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तांगसंग कहता है जब तुम एक एम्परर बन जाओगे फिर तुम्हारा मेमोरी भी याद आ जाएगा और उस टाइम पे तुम्हें पता भी चल जाएगा कि हमारे साथ पिछले लाइफ में क्या हुआ था, क्यों हम अलग हो गए थे उस टाइम पे, और तुम्हें उस टाइम पे पता चलेगा कि हमारा लाइफ है अभी के लाइफ से कितना अच्छा हुआ करता था पहले वाला लाइफ है। अब आज के बाद है ये न्यूज भी फैल जाता है। जिन म्योलिन और मी गोंजी दोनों ही इंगेज हो चुके हैं। ये न्यूज सुनकर एंसेस्टर कोर्ट में जिन म्योलिन के पैलेस का कंस्ट्रक्शन भी काफी फास्ट हो जाता है ताकि जल्द से जल्द जिन म्योलिन इसमें रहकर लाइफ एनर्जी को कंडेंस कर सके और इसके कारण से
लक एनर्जी भी कंडेंस हो सके। फिनिक्स क्लैन भी पहले से स्ट्रॉन्ग बनने वाले हैं, जबकि जिंगफिंग डीमन एम्परर को एक सिटी मिल चुका है कंट्रोल करने के लिए, और फिनिक्स क्लैन में अब तो 2 मेन सिटी आ जाएगा, जो कि ऐसा थिंग है ड्रैगन क्लैन में ही पहले हुआ करता था। जब तक कि सू आनी और मी गॉन्जी एक एम्परर नहीं बन जाते हैं, तब तक इनके लिए कोई भी माउंटेन और कोई भी पैलेस क्रिएट नहीं होने वाला है एंसेस्टर कोर्ट में। और ये शो करता है कि जिन म्योलिन को एंसेस्टर कोर्ट कितना ज्यादा वैल्यू करते हैं। इस कारण से भी बिना एम्परर बने हुए इसका माउंटेन भी रेडी किया जा रहा है, और साथ ही इसका पैलेस भी। तांगसंग और मी गॉन्जी दोनों ही एंसेस्टर कोर्ट में आ जाते हैं और यहीं पे आकर ये रुके हुए हैं, और ये व्हाइट टाइगर होटल में रुके हुए हैं। व्हाइट टाइगर एम्परर तांगसंग से मिलते हैं और ये कहते हैं तुम सक्सेसफुल रहे मी गॉन्जी को पाने में। इस पे तांगसंग कहता है कंपटीशन के टाइम पे मी गॉन्जी ने मुझे सिलेक्ट किया था, ना कि मैंने इसे। इस पे ये कहते हैं हाँ राइट है, उस टाइम पे काफी वुमेन थी जो तुम्हारे पीछे लगी हुई थी, फैट वुमेन थी, हॉट वुमेन थी, और कुछ तो फ्लैट वुमेन भी थी। ये सुनकर मी गॉन्जी कहती है ग्रैंडपा बस करो। ये इस बात को सुनकर गुस्सा हो जाती है। एक बार जब टावर ऑफ लाइफ एंसेस्टर कोर्ट में बिल्ड हो जाएगा, फिर उसके अंदर में मी गॉन्जी और तांगसंग ये दोनों ही रिट्रीट कर सकते हैं। व्हाइट टाइगर एम्परर इस बात से सरप्राइज नहीं है कि डार्क डीमन एम्परर तांगसंग के हाथों मारा गया होगा। ये जानते हैं कि ये खुद भी तांगसंग को डिफीट नहीं कर सकेंगे। अगर तांगसंग अपने फुल पावर का यूज करे तो फिर तांगसंग इन्हें कहता है ठीक है, हमें प्रैक्टिस मैच भी फाइट करना चाहिए, इस फाइट में हमें डिवाइन वेपन यूज नहीं करेंगे। इस पे ये भी खुश हो जाते हैं कि चलो मैं इंजर तो नहीं होऊंगा इससे प्रैक्टिस करते हुए। लेकिन ये कहते हैं मगर तुम्हें अभी भी एंसेस्टर कोर्ट में जाकर अपना वेडिंग पहले खत्म कर लेना चाहिए। ये कहते हैं अभी लो प्रोफाइल ही रखना अच्छा होगा, क्योंकि तिहानु एम्परर ये काफी अलर्ट मोड में है। रात के बाद तांगसंग अब मी गॉन्जी को लेकर एंसेस्टर कोर्ट के हॉल में आ जाता है। यहाँ पे ये गार्ड को कहता है हम तिहानु एम्परर से मिलना चाहते हैं। जब ये आते हैं फिर तांगसंग इन्हें देखकर सरप्राइज होता है, क्योंकि इससे पहले ये एक मिडिल एज मैन की तरह दिखते थे और अभी तो ये एक ओल्ड मैन की तरह दिख रहे हैं, जैसे कि ये मरने वाले हो। तांगसंग की कंडीशन को देखकर पूछता है क्या हुआ है आपको। इस पे ये कहते हैं जो आग से खेलता है पहले उसका ही बॉडी जलता है, इस कारण से भी मैं ऐसा हूँ। हमारे क्लैन में हमेशा से ही नंबर का कमी नहीं हुआ करता था मेंबर का। ऐसा नहीं है कि हम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन लक को कंट्रोल करने में हमेशा ही बैकस्लैश फोर्स का सामना भी करना पड़ता है, और कई बार तो हमारे क्लैन के लोग इसे हैंडल भी नहीं कर पाते और मारे जाते हैं। मैं भी कोई एक्सेप्शन नहीं हूँ। जब से लक एनर्जी डिस्ट्रॉय हुआ है एंसेस्टर कोर्ट का, मैं इसे कंडेंस करने का ट्राई कर रहा हूँ, और काफी स्ट्रॉन्ग बैकस्लैश फोर्सेस का भी मुझे सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मैं 2000 साल तक जी सका हूँ, और मेरे क्लैन में इतना ज्यादा लॉन्ग लाइफ है एक ब्लेसिंग ही माना जाता है। अब तक कोई भी मेरे क्लैन से इतना लंबा समय तक जी नहीं सका है। कुछ सालों से इनका लक एनर्जी भी खत्म हो रहा है धीरे धीरे, जो कि इनके लिए अच्छी बात भी नहीं है। तांगसंग कहता है हम यहाँ पे वेडिंग डेट को फिक्स करने के लिए आए हैं। इस पे यही कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए एक डेट सेलेक्ट किया है 33 डे, आज के दिन के बाद शादी कर सकते हो, उस दिन तुम्हारे लिए लकी डे होगा। तिहानु एम्परर कहते हैं मगर उससे पहले टावर ऑफ लाइफ बिल्ड करना ये इंपॉर्टेंट मैटर है, फिर इसे भी फिनिश करना होगा। इस पे तांगसंग कहता है ठीक है मैं इस काम में लग जाता हूँ। इनसे बात करने के बाद अभी दोनों बाहर आते हैं। मी गॉन्जी कहती है इसका बैकस्लैश फोर्स का एक्सप्लेनेशन मुझे झूठ लगता है, इसका हालत उस कारण से तो नहीं हो सकता है। तांगसंग कहता है जब से ट्री एंसेस्टर अवेक हुए हैं लक एनर्जी फेरी कॉन्टिनेंट का पहले से काफी अच्छा हो चुका है, इसका फायदा तो इन्हें भी मिला है। अब इनके हालत के पीछे में क्या कारण है ये तो अभी हमें नहीं पता, और वो क्या कर सकता है हमें रोकने के लिए ये भी हम नहीं जान सकते हैं। मगर एक बात है कि हमें स्ट्रॉन्ग बनना होगा, फिर वो कुछ भी क्यों ना करे हम सर्वाइव कर सकेंगे। तांगसंग मी गॉन्जी को लेकर अब ब्लू गोल्ड होली माउंटेन पे आ जाता है। यहाँ पे अभी भी काम चल रहा है। ये माउंटेन एंसेस्टर काउंसिल के अपोजिट साइड में है। यहाँ पे तांगसंग को टावर ऑफ लाइफ को भी क्रिएट करना है। ये माउंटेन पूरे ही 800 मीटर की हाइट पे बिल्ड किया गया है। तांगसंग ने कहा था एंसेस्टर कोर्ट को कि इस माउंटेन पे 5 डिफरेंट एलिमेंट के स्टोन को भर दिया जाए। एलिमेंट के कारण से नेचर से लाइफ एनर्जी को गैदर करने में आसानी होगा। एंसेस्टर कोर्ट भी काफी बड़े बड़े एलिमेंटल स्टोन को सेंड किए हैं माउंटेन पे, इस कारण से भी एलिमेंट का पावर यहाँ पे काफी ज्यादा है। इस माउंटेन के टॉप पे 5 एलिमेंट का पावर कंडेंस होता है। लिu वुई एम्परर यहाँ पे माउंटेन पे रह कर काम करवा रहे हैं, साथ ही हेवनली एम्परर भी यहाँ पे है। तांगसंग इन्हें भी यहाँ पे देखता है। लिu ली एम्परर कहते हैं जबकि तुमने रिक्वेस्ट किया था एंसेस्टर कोर्ट से कि तुम्हारे माउंटेन पे एलिमेंट का पावर रहेगा, फिर मैं यहाँ पे हूँ, जबकि मैंने भी अपने माउंटेन पे एलिमेंट के पावर को ऐड किया है, तो मुझे काफी आइडिया और एक्सपीरियंस है इसे बिल्ड करने का। तांगसंग भी कहता है हाँ ये परफेक्ट है, एक बार पैलेस कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपको इनवाइट करूंगा इस पैलेस में। तांगसंग ने थैंक्स कहता है। अब मी गॉन्जी इस टाइम पे एलिमेंट के पावर को यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग फील कर रही है, जबकि बड़े बड़े स्टोन लगे हुए हैं एलिमेंट स्टोन के, तो स्ट्रॉन्ग एलिमेंटल एनर्जी तो यहाँ पे होगा ही। जब तांगसंग दूसरे एम्परर के माउंटेन पे क्लाइम करता था फिर इसे एक तरह का प्रेशर भी वहाँ पे फील हुआ करता था। इसे याद करके तांगसंग भी अपने माउंटेन पे इस जैसा थिंग्स को करने का सोचता है कि अगर इसके माउंटेन पे कोई क्लाइम करने आया फिर वो इजिली तो नहीं चढ़ना चाहिए। और इसे अपने पिछले लाइफ का सी गॉड इनहेरिटेंस के ट्रायल का याद आता है, जिसका फर्स्ट ट्रायल को पार करने में इसे 1 साल भी लग गए थे। उस फर्स्ट ट्रायल को पार करने में स्टेयर पे चढ़ना था। ये सोचता है उसके जैसा ही यहाँ पे कुछ स्टेयर्स को भी लगाया जाए फिर बेटर होगा। और ये याद करके तांगसंग मी गॉन्जी को लेकर नीचे में आ जाता है माउंटेन के, और फिर ये ऊपर चढ़ना स्टार्ट भी करता है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हैं एक एक करके स्टेयर भी बनना स्टार्ट हो जाता है, और हर एक सीढ़ी में डिफरेंट पावर ऐड है। इसके ब्लड लाइन का पावर इसमें ऐड है, तो इस माउंटेन को क्लाइम करना भी काफी डिफिकल्ट होने वाला है। और इसके साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस पार्ट को लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।